हाय दोस्तों, तो ये हमारे टीम मेंबर हैं और हम सभी निकले हैं गुवाहाटी के लिए दुलियाजान से हमारे KVS के LDCE एग्ज़ाम देने के लिए। LDC एक जो एग्ज़ाम है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, जिसमें प्रमोशन होता है एक पद से आगे के पद के लिए। तो हम लोग गाड़ी से निकले हैं यहाँ पे अंकित सर के साथ, रवि सर के साथ। ये पांडे सर हमारे इंग्लिश PGT हैं और साथ में हमारे पाटिल सर। तो यहाँ ये काजीरंगा का चारों तरफ जंगल है, जिसका व्यू अभी हम अच्छे से लेंगे। यहाँ पे हम खाना वाना खाने के लिए रुके हैं। बहुत ही बेहतरीन सुंदर जंगल है। तो पांडे सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब यात्रा बहुत ही आनंददायक है और बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड भी आए हैं जिनको तमाम लोग देख रहे हैं। उनके साथ हम लोग भी अभी बर्ड्स के साथ भी अपनी शूटिंग करते हुए और धीरे धीरे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। जी, तो सर का ऑब्जर्वेशन, सर ने माइग्रेटरी बर्ड्स को ऑब्जर्व किया। तो चलते हैं हम आगे, जंगल में आगे जा रहे हैं कहीं नेचुरल जगह में जहाँ पे खाना खाने को मिलेगा। तो पाटिल सर, अभी तक की हमारी यात्रा का के अनुभव के बारे में ज़रा कुछ बताइए। मज़ा आया सर, और गेंडे भी देखे हमने। बहुत मज़ा आया। गेंडे लकड़ी वाले या असली वाले? लकड़ी वाले। असली वाले तो अभी देखेंगे। असली वाले अभी नहीं नज़र आए हैं। हाँ। ठीक है अंकित सर, अभी तक की यात्रा के बारे में? अभी तक की यात्रा बढ़िया रही। अभी खाना खाने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हैं, जैसे ही मिलेगी तो नाश्ता होगा और उसके बाद आगे का सफ़र पूरा किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा रास्ता है, सफ़र अच्छा चल रहा है, ड्राइव करने में मज़ा आ रहा है थोड़ा सा, लेकिन बहुत जोर से लगी हुई थी, नहीं चल पा गया। तो दोस्तों, ये वो जंगल है काजीरंगा का जिसमें बाघ और गेंडे पाए जाते हैं। अभी तक हम नहीं रूबरू हुए हैं किसी ऐसे जानवर से। और वहाँ पे देखिए ये माइग्रेटरी बर्ड हैं और मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। अब माइग्रेटरी हैं या यहीं के निवासी हैं नहीं पता। तो ये सुंदर सुंदर बर्ड अगर आपको नज़र आ रहे हैं, ये शायद पेलिकन है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत ही प्यारे बर्ड हैं। और यहीं इस जंगल में हम खाना खाने वाले हैं। ये हाईवे है, बहुत ही साफ़ सुथरा बड़ा प्यारा रोड है। और वह हमारे मित्र लोग सड़क के दूसरी तरफ, वहाँ पे कार खड़ी है और ये हमारा जंगल का रास्ता है। तो यही किसी प्रकृति की गोद में हम खाना खाने का प्लान बना रहे हैं। ये है सड़क का दूसरा किनारा, जहाँ पर ये पानी का तालाब, बर्ड्स की सुंदर सुंदर आवाज़ और पेड़ों की पत्तियों से छनके सूरज की सुनहरी रोशनी यहाँ पर पड़ रही है। और अभी हम जाएंगे वहाँ उस कोने पे जहाँ पे दूरबीन के द्वारा बर्ड्स हम देखेंगे। तो ये है वो जगह हमारे जंगल की जहाँ पे हमने इस पेड़ की जड़ के नीचे खाना खाना निश्चित किया है। तो मैं आपको जंगल दिखाता हूँ कैसा है। ये हमने अपने पत्थर लगा दिए हैं, ये भाई लोग खाने के लिए रेडी हैं। और ये काजीरंगा, तो ये है हमारा काजीरंगा का घना जंगल, जहाँ पे सुंदर सुंदर पेड़ पौधे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे। ये पेड़ों की जड़ें। और यहाँ से अगर मैं आपको आगे दिखाऊं तो ये जंगल के पेड़ जो कि बहुत महंगे मिलते हैं नर्सरीज़ वगैरह में, ये यहाँ पे देखिए कितनी सुंदरता से यहाँ पे हैं। और आगे जो फील्ड है वहाँ पे बर्ड्स हैं बहुत प्यारे प्यारे। और ये कोई फल यहाँ पे पड़ा हुआ है, क्या है मुझे नहीं पता। अगर किसी को पता है तो वो मुझे बता सकता है कि इस फल को क्या कहते हैं। और ये जंगल का खूबसूरत पेड़ है, यहीं हमने खाना खाना डिसाइड किया है। ये पूरा जंगल है। ये कोई पेड़ यहाँ पे गिरा हुआ है, ये जड़ से पेड़ गिर गया है यहाँ पे।
और ये वो दलदल है जहाँ पे बर्ड्स हैं और जंगली भैंसे हैं। और ये वो दलदल है और वहाँ आगे वो जंगली भैंसा चर रहा है। और एक बहुत बड़ा बर्ड है, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, ये अभी उड़ा है। ये वो उड़ के कहीं चला गया, बहुत ज़्यादा बड़ा। और वहाँ पे एक भैंसा चर रहा है, अगर आप देख पाएँ तो। और ये बर्ड है। वो बर्ड डर के मारे उड़ के चला गया और इन बर्ड्स को दूरबीन के द्वारा देखा भी जा रहा है। ये 3000 रुपये। 3000। अब कितना देर कराएंगे? घंटा में घंटा 45-50, 1 घंटा लगा लीजिए। अच्छा। 5 होते ना, एक आदमी कितना पड़ता होगा? 4-5 आदमी जाते हैं। एक तू अकेला जा तो भी 3000। हाथी वाले किधर नहीं कि 800 रुपये 200 लो। ये होगी पूरी जी। आप बंदे लेके आओ। तुम्हारे 6 बंदे बैठ सकते हैं उसमें। लाओगे तो तुम्हारे बैठ जाएंगे, नहीं लाओगे तो। ये भी होता है कि तू क्या है, तुम उनको क्या ही जा रहे हो, जीप ले ले तुम। 3000 रुपये से मतलब है 1 घंटे के लिए। सो यह है काजीरंगा का रास्ता और जंगल। और अभी हमें नज़र आया था एक जंगली हाथी और उसी के पास में एक गेंडा, लेकिन उस समय हमारा कैमरा ऑफ था तो हम उनकी फ़ोटो नहीं ले पाए। और गाड़ी भी स्पीड में चल रही है। कृपया करके गूगल कर लीजिए, बीच में रोक के उनकी फोटो देख लो। तो गाड़ी भी स्पीड में चल रही है, तो इस वजह से हम उनको क्रॉस कर गए। यार तो वहाँ लेके जा, वहाँ ले जाने के बाद तो ये हो जाएगा कि अब कहीं भेज दो। अब कहीं भेज। हाँ तो रवि सर, ज़रा बताइए हमारी यात्रा के बारे में। हमारी यात्रा बहुत ही सुखद और सुगम हो रही है। बहुत मज़ा आ रहा है। थोड़ी थकान का अनुभव होना शुरू होने ही वाला था, लेकिन गुवाहाटी ने जैसे ही अप्रोच किया, वी जस्ट फीलिंग फ्रेश। रेस्ट यू टेक रेस्ट। ठीक है, तो कहाँ पहुँचे हम अभी? Jorabat, which is one of the part of Guwahati. We have approached the Guwahati. Basically, we have reached Guwahati. You can say. हाँ, तो लगभग गुवाहाटी हम पहुंच चुके हैं। सफ़र लगभग कंप्लीट होने वाला है। अभी अभी पहाड़ी रास्ता क्रॉस करके आए हैं। रानी में निकलती हुई आई थी। सो फाइनली हम पहुंच गए अपने होटल रूम में और यहाँ पे आराम फरमाया जा रहा है, गर्म पानी पिया जा रहा है। और सुंदर रूम है, कृपया करके अपने रूम को विजिट करवाया जाए इनको, दर्शकों को। हाँ, तो आज हम यहाँ पे रेस्ट करेंगे और कल निकलेंगे अपने एग्ज़ाम के लिए और फिर वापसी हमारा दुलियाजान का सफ़र शुरू होगा। बने रहिए हमारे साथ ताज़ा अपडेट्स के लिए। सो फ़िलहाल हम यहाँ ठहरने वाले हैं। ये रूम है, ये हमारा वॉशरूम रहेगा और यहाँ से थोड़ा सा बाहर का व्यू लिया जा सकता है। कुछ खास नहीं है, चारों तरफ बस ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं और ये मैं हूँ।
यहाँ केटल से हम चाय वगैरह पी सकते हैं। यहाँ पे चाय बनाने का इंतज़ाम भी है, और अगर किसी को पढ़ाई करनी हो तो यहाँ पे स्टडी के लिए एक छोटा सा लैंप भी लगाया हुआ है। ये क्या हुआ रवि सर, ये क्या हुआ? ये हमारे रवि भाई की चप्पल टूट गई। मैं ओल्ड मार्केट से कटवा के लाया था, ये फिर से टूट गई है। तो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट आरसीबी का हुआ है। ये हमारी तैयारी चल रही है कल के एग्ज़ाम के लिए। पाटिल कैसी तैयारी है आपकी? तैयारी तो ठीक था। अब कंप्लीट अभी और पढ़ने की ज़रूरत है या हो गया, हो जाएगा? जितना पढ़ना था अभी कुछ बचा नहीं? कुछ नहीं हुआ। अच्छा भाई हम तो कल सुबह पढ़ेंगे। रवि भाई की तैयारी कैसी है? कल सुबह से तैयारी शुरू करेंगे। सुबह उठ के पहले स्कूल पढ़ा जाएगा, फिर इंटरव्यू पढ़ी जाएगी, दोपहर में जाके पेपर देके आएंगे, क्योंकि रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, कल पढ़ा रहेगा तो याद रहेगा, इसलिए पढ़ेंगे अभी नहीं। अंकित भाई सब तैयारी के बारे में क्या विचार है? तैयारी का तो यार परिणाम से ही पता चलेगा कि कैसा तैयारी है। तो फिलहाल हम आराम के मोड में हैं, मैच चल रहा है और आज रेस्ट किया जाएगा। तो ब्रेकफास्ट चल रहा है? हाँ सर, ब्रेकफास्ट चल रहा है। अच्छा जी, काम कर रहा हूँ, ब्रेकफास्ट है लेकिन ठीक है। भाई का ठीक है अमन सर, एंजॉय करो। पाटिल सर, तो नाश्ते में क्या क्या खाने का विचार प्लान है? अंकित सर, क्या प्लान है नाश्ते का? पता चलेगा कैसा है क्या नहीं। रवि सर, भूख लग रही है या बिना भूख लगे आ गए? ठीक है, तो यहाँ पे नाश्ते का प्रोग्राम है। हाँ, नाश्ता तो खाना ही पड़ेगा। कर लिया। तो यहाँ पे नाश्ते की बारी, नाश्ता किया जा रहा है। पीछे हमारे कमल सर बैठे हैं आराम से। कमल भाई हाय बोलो, ये खाने में बिजी हो गए। हेलो हेलो। तो यहाँ से नाश्ता करके हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर निकलेंगे आगे। हमारा स्वादिष्ट नाश्ता, खिचड़ी, पकौड़ा, नारियल की चटनी, दाल और पराठा। तो एग्ज़ाम के बाद हमारी वापसी की जर्नी शुरू हो गई है, और 6 बजे करीब हमारा एग्ज़ाम फिनिश हुआ। लगभग 7 बजे हम सभी यहाँ से निकल चुके हैं, और वही बाई रोड हमारी जर्नी चालू है। अभी रात का समय है। एग्जाम से संबंधित अब कोई बात नहीं होगी, जो हो गया सो हो गया। अब सभी लोग इस यात्रा का लुत्फ उठाएंगे और अपने मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। तिनसुकिया यहाँ से 449 किलोमीटर है जी। अभी हमने जस्ट बोर्ड में देखा है उसको, और 449 किलोमीटर को हम कितनी देर में तय करेंगे ये तो वहाँ पहुँचने के बाद ही सारी परिस्थितियाँ डिपेंड करती हैं फॉग और ट्रैफिक पे। फॉग नहीं रहने से हम थोड़ा ज़्यादा स्पीड से चल सकते हैं, ट्रैफिक कम रहने से भी हमें अच्छी गति मिलेगी। बने रहिए हमारे साथ जी सर, अगले अपडेट तक। हम आपको बीच में अपडेट करते रहेंगे। इसके बाद अभी हम लोग एक जगह कहीं ढाबे में रुकेंगे और रात का खाना खाएंगे, और अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच आउट करके अपना ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे और फिर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद। हाँ, तो अभी हम फ़िलहाल सब कुछ भूल के अपने घर की तरफ वापस बाई रोड निकल चुके हैं। रवि भाई मुंह ढक के सो रहे हैं, या ध्यान का मन हो रहा है इसलिए, या ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं अपना। ठीक है।
सो फिलहाल हम पहुंच गए हैं चौपाल। ये है चौपाल रेस्टोरेंट। अभी फ़िलहाल यहाँ पे हम पहुंच गए हैं। खाना वाना खा के यहाँ से निकला जाएगा। हाँ भाई, How's your feeling? बस बढ़िया। Are you enjoying the journey? हाँ, अच्छे से। गोली निकाल ले भाई, गैस वाली। हाँ बिल्कुल। क्या ऐसा नहीं है, बट कह सकते हाय अमित सर, हाउ आर यू? बस बढ़िया। कैसा लग रहा है? क्या कर रहे हो आप? खाना खाने के लिए रुके हैं। बहुत बढ़िया, शानदार जगह का मुजाहिरा। हाय, सो अभी हम रुके हैं चौपाल ढाबे में और यहाँ से यहाँ पे लगभग काजीरंगा का जंगल शुरू हो चुका है, आसपास ही है। और अगर इस तरफ आपका आना होता है तो यहाँ काफ़ी अच्छा ये ढाबा है, यहाँ पे आप रुक सकते हैं,
खाना भी आने वाला है। खाना कैसा है कैसा नहीं है वो खाने के बाद ही देखा जाएगा। बाकी ये आप देख रहे हैं, और यहाँ सामने एक पार्टी भी चल रही है जिसकी बुकिंग है। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे खाने के लिए रुके हुए हैं। यहाँ सामने का जो अलग से जगह है वहाँ पे कोई पार्टी वार्टी का प्रोग्राम है, और उसके दूसरी तरफ हम यहाँ खाने के लिए रुके हुए हैं। फिलहाल हम गुजर रहे हैं काजीरंगा के जंगल वाले रोड से, और रात का समय है, चारों तरफ सन्नाटा है। 11 बजे का समय है, और ज़बरदस्ती हम बातें कर रहे हैं ताकि ड्राइवर को नहीं कितना देर लगा खाना खाने में? ऑलमोस्ट 1 आवर। नहीं एक तो लग ही गया होगा। धुआं ही धुआं। करा लो इनका पोल्यूशन चेकअप। जानवर इस समय सो रहे होंगे। और ये काजीरंगा जो है ये एक आसाम का फेमस जंगल है, जो कि जाना जाता है राइनो के लिए। एक सींग वाला गेंडा, और ये नेशनल पार्क है, आसाम का फेमस नेशनल पार्क है, जिसके बारे में पेपर में भी क्वेश्चंस आते हैं। आया था ना आसाम का, अगर ऊंचे कहाँ बनाए जाते 3 फुट 4 फुट। आज हम बात कर रहे थे, कल बात कर रहे थे सर हम ये बात, ऊंचे घर कहाँ। तो यहाँ पर एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। अभी शायद से जानवर सो रहे होंगे, बाकी शिकारी जानवर हो सकता है जाग रहे हो। ज्यादा तो शिकार रात में ही करते हैं ना। हाँ, कभी कभी जानवर नज़र आ सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आते समय हमें गेंडा दिखा। एक गेंडा और एक जंगली हाथी नज़र आए थे। ये देखिए फोटो में यहाँ पे गेंडे को बनाया हुआ है, और जंगली भैंसा भी हमने देखा था। और यहाँ पे जगह जगह साइन बने हुए हैं, क्योंकि एनिमल कॉरिडोर है, तो गाड़ी यहाँ पे धीरे चलाने के इंस्ट्रक्शंस हैं, ताकि जंगली जानवर हैं भूल से सड़क पे आ जाएं, किसी तरह की कोई असुविधा या कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। तो इस तरह की वार्निंग और भाई एक पेपर में आया क्लास में अप्रिय घटना हो जाए तो आप क्या करेंगे? हाँ आया था। अंकित क्या उसका यही कर दिया अभी। तो इस अप्रिय घटना से हमें हमारे क्वेश्चन पेपर का एक क्वेश्चन याद आ गया, उसी पे चर्चा चल रही है। कक्षा में कोई अप्रिय घटना हुई है, ये घटना हो गई, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे उसमें खाली अप्रिय घटना लिखा था, उसमें पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे, तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे हम सभी का जो जवाब पे सहमति बन रही है वो प्रिंसिपल के लिए बन रही है, क्योंकि वो विद्यालय का मुखिया होता है। सर्वप्रथम उनकी जानकारी में बात लाना ज़रूरी रहता है। तो सर मैं आपको एक बात बता रहा था कि मैं भोपाल एक बार एग्ज़ाम देने के लिए गया, तो हुआ क्या कि रात भर पढ़ाई की, तो मतलब मुझे ये था कि जैसे सुबह जब एग्ज़ाम शुरू होगा तो नींद भाग जाएगी, मतलब नेचुरली नींद भाग जाएगी। तो मैं रात भर लगभग पढ़ता रहा, 3-4 बजे तक पढ़ा, उसके बाद जस्ट सोया ही नहीं, नहा धो के रेडी होके एग्ज़ाम देने चला गया। और एग्ज़ाम देते समय इतनी ज़बरदस्त नींद आई कि एग्ज़ाम लिखते लिखते आंख बंद हो रही थी। अच्छा। तो तब से कहीं ना कहीं मतलब वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि बड़ा अजीब सा एग्ज़ाम हुआ। तो इसीलिए मेरे को सुबह लग रहा था कि एग्ज़ाम में नींद ना आए, इसलिए मैं मॉर्निंग में आज सो गया था। तो बीच बीच में हमारी एग्ज़ाम को लेके जो ये बातें हो रही हैं, उससे मुझे ये एग्ज़ाम का किस्सा याद आ गया। तो इसलिए अब रात में सो जाते हो ना? रात में भी सो जाता हूँ और सुबह भी सो जाता हूँ थोड़ा सा, ये है। अभी हम जंगल में ही चल रहे हैं, और अभी कुछ दिनों पहले की घटना है यहीं काजीरंगा की,
एक सफारी के पीछे गेंडा पड़ गया था, राइनो, जिसने कि उनको बहुत दौड़ाया, तो उसका एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था यहाँ पे। तो ये यहीं काजीरंगा की घटना है। मशीनें बड़ी बड़ी आई होंगी, रोड बनाया होगा। हाँ, पहले तो बड़ा ही रहा होगा जंगल। प्रॉपर जंगल ही होता है, जैसे जंगल होता है। बिल्कुल। काट के तो रास्ता बनाना, ये बहुत पहले से होगा ना इधर रोड। पहले ही सिंगल रोड रहा होगा, पहले गाड़ियाँ उतनी नहीं थी, पतला रोड चल रहा होगा। खत्म हो गया। तो यहाँ पे ये स्पीड लिमिट के बारे में जानकारी है, और ये एनिमल की सेफ्टी के लिए है। और यहाँ सड़क पे स्पीडोमीटर भी लगा हुआ है, जो आपकी स्पीड को चेक करता है, और अगर स्पीड आपकी ज़्यादा है तो आपका चालान बना देता है। बिकॉज़ ये एनिमल कॉरिडोर है। इस बेसिकली जानवर हमारे रास्तों में नहीं हैं, हमने उनके जंगल के बीच में एक रास्ता बना दिया है, और ये उनकी आवाजाही का रास्ता है। तो जंगल के बीच में इंसानों का ये एक हस्तक्षेप है, लेकिन फिर भी एक पहल है कि आगे देखिए, अभी फिर से एक वो है इसको कैप्चर कर स्पीड का। अगर ये वीडियो में नज़र आएगा, 30 तक जा सकते। यहाँ पे स्पीड बता रहा है कि आपकी स्पीड कितनी है। ये लेफ़्ट साइड में अभी हमारी गाड़ी की स्पीड 28 है, और मेरी बर्थडे की डेट भी 28 है। काजीरंगा नेशनल पार्क एनिमल कॉरिडोर, ड्राइव स्लो। 40 किलोमीटर की यहाँ पे दिया हुआ है कि आप स्पीड में चलाएं। एनिमल कॉरिडोर। पेनल्टी कितने की बता रहे थे पांडे सर? 5000। अच्छा, एक किस्सा बता रहे थे सर कि कुछ हादसा भी हुआ था पीछे कोई जानवर के साथ, अभी रिसेंट है कोई पुराना है? कौन सा जो आप बता रहे थे वो? कल जो बता रहे थे। हाँ कल, अभी वो रिसेंट है, वो 10-15 दिन पहले की बात है। अच्छा, ऐसे ही कुछ है। वो मतलब ट्रक जा रहा था स्पीड में जी सर, और ऑल ऑफ अ सडन वो आ गया गैंडा, तो टकरा गया उससे, वो गिर गया। ट्रक वाला तो भाग गया, बट लेकिन ट्रक वाला अरेस्ट भी हो गया। अच्छा। और उसके बाद लोग तमाम तरह के ट्वीट करने लगे उसके, भाई एनिमल एक्टिविस्ट जो भी हैं, एनिमल लवर्स। ये 5000 का देखिए यहाँ पे लगा हुआ है चला। तो फिर क्या हुआ कि इवन सीएम हैज टू ट्वीट, उन्होंने ट्वीट किया कि जो जिस गैंडे का एक्सीडेंट हुआ था वो स्वस्थ है, और डॉक्टर उसका देखभाल कर रहे हैं और रिकवर कर रहा है। अच्छा, उससे ज़्यादा क्षति नहीं हुई थी। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ड्राइव स्लो के इंस्ट्रक्शंस हैं, और लगभग हम मेरे ख्याल से उसी जगह पे आने वाले हैं जहाँ पे आते टाइम हमने वो देखा था, कुछ गेंडा और हाथी देखा था। ये वही जगह है जब आते समय हमने बोले तो पीछे गया ना, वो सब जगह जहाँ हम लोग खाना खाए थे, वो आगे नहीं गया। और भी आगे है ना? मुझे लगा वो पार्क खत्म हो गया ना, नेशनल पार्क। ना पार्क अभी है, बहुत दूर तक एरिया चला था। हाँ। अभी यहाँ रास्ते में थोड़ा थोड़ा फॉग है, जिसकी बढ़ने की संभावना है। सुबह तक थोड़ा बढ़ जाएगा, कहीं कहीं हल्का हल्का फॉग हमें नज़र आया है। सफारी के लिए ऐसी जगह। ये काजीरंगा बड़ा सा लिखा है, क्या चीज़ है हमें नहीं पता। ठीक 12 बज चुके हैं, और अभी हम चल रहे हैं रोड पे। अभी भी हमारा काफ़ी सफ़र बाकी है, और लगभग एनिमल कॉरिडोर हमने क्रॉस कर लिया है। यहीं कहीं आगे पीछे एक जगह है जहाँ पे हमने आते समय
खाना खाया था थोड़ा सा जंगल के किनारे अंदर जाके, लेकिन वहाँ पे हमें रोक दिया गया था क्योंकि वो डेंजरस जगह है। तो हमें वार्निंग दी गई थी कि यहाँ पे नहीं जाना है, तो वहाँ से हम वापस आ गए थे। मैं तुम्हें खाली फिर हमने सड़क किनारे थोड़ी साफ सुथरी जगह देख के खाना खाया। रवि भाई बोलो। So guys, it's 2:02 in the early morning. We are driving through the dense fog, and in between we are also experiencing some jerks due to the condition of the road, which is not very much suitable for the ride driving. But Pandey sir is just showing the courage and an enthusiasm of the Pandey sir is skillful driver. Obviously, he is very skillful driver, but his skills now being tested on the parameters, and we are just enjoying sir's driving skills, and everything is going fine. You guys, I know, taking a great and deep sleep in the bed. We are also missing that particular thing, but yeah, the enjoyment of this particular trip is also like uncomparable. So just take care guys, sleep well and experience this particular journey of ours through the short clip of the videos. Bye bye, take care. तो दोस्तों रात के 3:10 हैं, मतलब सुबह ही हो गई है, लगभग होने वाली है, और हम अभी भी चल रहे हैं और कहीं कहीं फोग आ जाता है, थोड़ी गति हमारी कम हो जाती है। और हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ था अंकित सर की ड्राइविंग के साथ, फिर मध्य का रास्ता रवि सर के साथ, और अभी हमारे सफ़र का अंजाम जो होगा, मतलब होने जा रहा है, वो पांडे सर की ड्राइविंग के साथ। और लगभग अभी हम घर से 50 किलोमीटर की दूरी पर हैं। अभी देखते हैं कितना समय और लगेगा। तो यहाँ थोड़ी बस्ती सी है, रोशनी भी है, आसपास बसावट है, बस्तियाँ हैं, कच्चा पक्का रास्ता है। और इस सफ़र के दौरान अनेक डिस्कशन हुए, बातों में से बातें निकली। यहाँ पे हम रुके हैं थोड़ी देर के लिए। ठंड है, अंधेरा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, मतलब। तो अब हम दुलियाजान में एंटर हो गए हैं, घर के नज़दीक। सफ़र मुकम्मल होने वाला है और थोड़ी अब आराम करने की चाह जगने लगी है। सुबह के 4 बजने में 2 मिनट बाकी हैं। रवि भाई, नींद आ रही है? नींद आ रही है? हाँ तो रही है, 2 रात हो गए सोए। ओह माय गॉड, कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर की बात और है। वाले ड्यूटी जाने के लिए। हाँ सर, रास्ते में। हाँ बस थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे। तो लगभग ये सफ़र हमारा सारी रात का रहा। चालू हो जा। हाँ, तो अब हम पहुंच गए केवी। गेट बंद है, खुलेगा थोड़ी देर में।
चल गया इसको, कहाँ गया? रिसीव करने आ गया। ये उतरेंगे पानी से। पछता तो हो रहा है।